हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। सदिश विश्लेषण मैं 4 से 5 वीडियो में कवर करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिल सकें, और बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम सदिश विश्लेषण के कुछ टॉपिक को देखेंगे, जिनमें निम्न है: भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ये हम समझेंगे आज। सदिश की आवश्यकता क्या है, ये भी समझेंगे। सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश और अदिश में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो मैंने इंग्लिश लिख दी हुई है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो उसे थोड़ा समझने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने बगल में इंग्लिश लिख दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ को हम देखें तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशि की परिभाषा से हम देखते हैं जिन राशियों का मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसमें एक वर्ड आया है मापन, बहुत महत्वपूर्ण है। जिस चीज़ का भी हम मापन कर सकें उसे भौतिक राशि कहते हैं, मतलब जिस राशियों का मापन किया जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें लंबाई, लंबाई को हम मीटर में नापते हैं तो इसका मापन कर रहे हैं हम, तो ये भौतिक राशि हुई। आयतन, आयतन का भी मापन कर सकते हैं, तो यह भी भौतिक राशि। बल को भी मापते हैं हम न्यूटन में। कार्य, कार्य को भी जूल में मापते हैं। तो ये सब भौतिक राशि हुई। और भी बहुत सी भौतिक राशियाँ, विस्थापन हो गया, और भी बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम क्या है, भौतिक राशियाँ का अलग से चैप्टर है जिसमें हम उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें अकेली डेफिनेशन देखनी थी हमें कि जिन राशियों का मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये बहुत सारी राशियाँ हैं, पूरी आपकी बुक में बहुत सारी आपको भौतिक राशियाँ देखने को मिलेंगी। तो हम अगले टॉपिक पर जाते हैं। अब हम देखते हैं सदिश की आवश्यकता। आपने भौतिक राशियाँ पढ़ी पहले कि जिन राशियों का हम मापन करते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो हम इसमें समझें, ऐसे भौतिक राशि की बात करें, ऐसे 2 kg मैंगो, ठीक है, 2 kg। इसमें हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं कि मैंगो कितने हैं, 2 kg। तो यह kg क्या हो गया, यह द्रव्यमान है, किसका, आम का। तो द्रव्यमान कैसी हो गई, भौतिक राशि, क्योंकि हम इसे माप सकते हैं। इसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, मतलब दिशा की। सदिश का अर्थ होता है जिसमें दिशा हो, तो इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है कि लेफ्ट में 2 किलो है कि राइट में 2 किलो है। ये आम 2 किलो है, पर्याप्त इतनी जानकारी। मगर सदिश में ऐसा नहीं होता। सदिश में हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम दिखाएं, आपको एक उदाहरण से समझाएं, एक कहानी के माध्यम से। ये क्या हुआ, देखते हैं कि ये एक रास्ता है, ठीक है, एक चौराहा, चौराहा है। यहाँ एक बच्चे का घर है, ठीक है। यहाँ इस बच्चे के घर वालों ने इससे बोला कि जाओ मिठाई लेके आओ। तो ये गया, यहाँ चौराहे पर पहुँचा, मिठाई की दुकान यहाँ है, ठीक है, इस जगह पर। इस बच्चे को एक आदमी दिखा, उससे इसने पूछा कि भैया मिठाई की दुकान कहाँ है। तो उस आदमी ने बोला कि 2 किलोमीटर दूर। तो
ये बच्चा ने क्या किया, इससे पूछा नहीं कि किस साइड, ठीक है, लेफ्ट में कि राइट में, और ये सीधे निकल दिया, सीधे दौड़ दिया और यह यहाँ पहुँच गया। इसने देखा कि 2 किलोमीटर आगे आप मिठाई की दुकान तो मिली नहीं, फिर वापस आया, फिर यहाँ वापस आया, ठीक है, फिर वापस आया और फिर पूछा, फिर वही व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था तो उससे पूछा कि कहाँ है दुकान, तो उसने बोला कि इस साइड है। मतलब दिशा के बिना यह चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि यह गलत डायरेक्शन में पहुँच गया। अगर हम दिशा नहीं पूछेंगे किसी चीज़ की तो हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ कहाँ है, या डायरेक्शन की इस जगह बहुत ज़रूरी होती है। तो यह सदिश की आवश्यकता थी कि हमें डायरेक्शन पता चल सके किसी चीज़ की। अब हम देखते हैं अदिश और सदिश राशियाँ। सबसे पहले हम अदिश राशि की डेफिनेशन देखते हैं। अदिश राशि की डेफिनेशन है, अदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, डायरेक्शन नहीं चाहिए होती है। जैसे हमने उसमें बताया था 2 kg मैंगो, तो इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है हमें, इसमें हम माप रहे हैं, अर्थात ये भौतिक राशि है। सदिश और अदिश दोनों भौतिक राशि होती हैं, पर जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, हमें दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश कहते हैं, और जिनमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अदिश कहते हैं। इसमें सदिश, अब देखें 2 kg मैंगो में कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं? सदिश राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। इनमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, जैसे विस्थापन हो गया, बल हो गया। इन्हें हमें बताना होगा कि किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम बल, या विस्थापन किस डायरेक्शन में हो रही है। जैसे हमने अभी मिठाई की दुकान के माध्यम से समझा था कि वो व्यक्ति, वो बच्चा आगे पहुंच गया, उसने डायरेक्शन नहीं पूछी, विस्थापन है ये चीज़। तो आगे हम देखते हैं, आइए अब हम देखते हैं सदिश और अदिश में अंतर। तो इस साइड हमने अदिश राशियाँ लिखी हुई हैं, इस साइड सदिश राशियाँ। तो सबसे पहला अंतर देखते हैं इनमें, यहाँ उनमें लिखा है, यहाँ इनमें कर लेना। इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। परिमाण क्या होता है? 2 kg, जैसे हमने मैंगो की बात की तो 2 kg क्या है? परिमाण की, उसकी मात्रा, ठीक है। और इनमें परिमाण और दिशा, डायरेक्शन की अभी आवश्यकता, आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार परिमाण क्या होता है। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरा अंतर हम देखें, इनमें सामान्य बीजगणितीय नियमों द्वारा जोड़ा घटाया गुणा भाग दिया जाता है, और इनमें सदिश बीजगणितीय सामान्य बीजगणितीय नियम क्या होते हैं? जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं, जिनके द्वारा आप अभी तक गुणा भाग करते आए हैं। और यहाँ क्या है, सदिश में क्या है? सदिश बीजगणितीय नियमों द्वारा, जो कि आप अभी पढ़ेंगे सदिश बीजगणित किस प्रकार होते हैं आगे। और तीसरा है, इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। घटक x और y घटक में वियोजित नहीं किया जा सकता अदिश को, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। और सदिश इन्हें घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है, हम आगे समझेंगे और अच्छे से। और चौथा अंतर है, 2 अदिशों का गुणनफल सदिश अदिश होता है। 2 अदिश राशियां हैं, उन्हें हम गुणा करेंगे तो सदैव हमें अदिश राशि ही मिलेगी। और इसमें है, सदिश राशि में 2 सदिशों का गुणनफल अदिश भी हो सकता है
और सदस्य भी दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे हम गुणा करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार अदिश और सदिश हो सकता है। पांचवा अंतर हम उदाहरण देखते हैं। अब लंबाई को हम नापते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि किस डायरेक्शन में। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान भार 2 kg, इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, परिमाण बस काफ़ी है। समय, आयतन को भी नापते हैं, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। वेग, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। यहाँ देखें अब सदिश राशियों में वेग, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। बल, संवेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशियाँ हैं। आइए एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, सदस्यों की आवश्यकता, सदस्य और अदिश राशियाँ, सदस्य और अदिश में अंतर। एक बार फिर से जल्दी से सब कुछ देखते हैं। भौतिक राशियाँ, जिन राशियों को मापन किया जा सके उससे भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण लंबाई, आयतन, बल, कार्य आदि। और फिर हमने सदिश की आवश्यकता समझी थी कहानी के माध्यम से। और फिर हमने सदस्य और अदिश राशियाँ देखी थी। फिर हमने सदस्य और अदिश में अंतर देखा था। आई होप आपको यह वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया हो गया। यदि ये आपको समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।